गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बिजनेस का चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंस एंड वेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इज़ द नीड ऑफ द डे एज दे आर द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करना आज के टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि वो किंग है मार्केट के। कंज्यूमर्स के बिना मार्केट चल ही नहीं सकती। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है सेलर एंड प्रोड्यूसर की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनके अगेंस्ट, तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोला जाता है। टुडे कंज्यूमर इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट। आज के टाइम में कंज्यूमर को मार्केट का किंग बोला जाता है। ही इज़ एट द सेंट्रेस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। वो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का सेंटर पॉइंट है। इट इज़ द कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ द प्रोड्यूसर्स दैट प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट कन्फर्म टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर की मेन मतलब जो मोटिव है वो यही होना चाहिए कि जो उसका प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स की नीड्स को पूरा करे। इन एडिशन टू द सर्टिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर्स को सर्टिफाई करने से एक्स्ट्रा इट इज़ ऑल्सो द एंडेवर ऑफ द प्रोड्यूसर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट देयर सेल्स शुड बी मैक्सिमम, कि उनकी सेल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। दे देयरफॉर ट्राई टू इंक्रीज़ देयर सेल्स, इसलिए वो ट्राई करते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए बाय ऑल द पॉसिबल मीन्स, सभी मीन्स से। सम ऑफ द मीन्स अडॉप्टेड टू इंक्रीज सेल्स आर सच एज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे मीन्स हैं जिससे कि सेल इंक्रीज़ होगी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के हित ही पूरे होंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने से सेल्स भी ज़्यादा हो जाएगी और कंज्यूमर को सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। रिडक्शन इन प्राइसेस, क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना सेलर की जो रॉन्ग प्रैक्टिस है उनके अगेंस्ट। जनरली कंज्यूमर्स आर एक्सप्लोटेड बाय, कंज्यूमर्स को एक्सप्लोट किया जाता है इन वेज से। अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, देन पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, देन शॉर्ट मेयर एंड अंडरवेट गुड्स, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सिक्योरिटी एंड होर्डिंग ऑफ गुड्स। मीन्स अडल्टर्ड गुड्स आपको सेल कर दी जाती हैं, पुअर क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट्स दी जाती हैं, जो मेजरमेंट होती है, वेट होता है गुड्स का वो कम किया जाता है, आर्टिफिशियल सिक्योरिटी शो कर दी जाती है। ऐसा शो कर दिया जाता है कि गुड्स है नहीं और उनको स्टॉक करके रख लिया जाता है, बाद में हाई प्राइसेस पे सेल किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड, सम ऑफ द मेथड्स अडॉप्टेड टू इंक्रीज द सेल्स आर सच एज टू subserve the interest of the producers but the same are against the interest of the consumers। कुछ ऐसे वेज हैं जिससे कि सेलर्स या प्रोड्यूसर्स के हित तो पूरे हो जाते हैं बट कंज्यूमर्स को उससे नुकसान होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लोटेड हेयर बाय देयर बाय, कंज्यूमर्स को जहाँ पे एक्सप्लोट किया जाता है। अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट मेयर एंड अंडरवेट गुड्स, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सिक्योरिटी बाय होर्डिंग गुड्स। इनके मीनिंग बेटे मैं आपको ऑलरेडी जहाँ पे बता चुकी हूँ ऊपर। दस देयर आर सम मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, तो कुछ ऐसे मीन्स हैं सेल्स को इंक्रीज़ करने के। बाय विच द प्रोड्यूसर एनहांस देयर सेल्स, जिससे कि प्रोड्यूसर अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई देयर प्रॉफिट्स, और अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। बट दीज मेयर्स कैन नॉट बी रिजॉर्टेड टू ऑन अ परमानेंट बेसिस, बट इन मेयर्स को परमानेंट बेसिस पे यूज़ नहीं किया जा सकता एज देयर वेरी नेचर हैपन्स टू बी एंटी कंज्यूमर, क्योंकि इनका जो नेचर है वो एंटी कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स के अगेंस्ट है।
दीज मेयर्स रिजल्ट इन दी एक्सप्लोटेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स, इनमें कंज्यूमर्स को एक्सप्लोट किया जाता है। दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट सच एक्सप्लोटेशन, इस एक्सप्लोटेशंस के अगेंस्ट। टू क्लंच द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स की गलत प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाना। हु आर प्रोपेल्ड बाय देयर लस्ट फॉर मनी, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा लालच होता है पैसे के लिए। द रेमेडी लाइज इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी जो रेमेडी है, मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर exploitations in India on the basis of the judgment passed in the courts and the reports published in the newspapers. Following are the examples of consumer exploitations in India. A manufacturer of sunflower oil claims in the advertisement published in a national newspaper that his oil is rich in vitamins, minerals and proteins. एक मैन्युफैक्चरर है सनफ्लावर ऑयल के, वो क्लेम कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में जो कि पब्लिश हुई है नेशनल न्यूज़पेपर में कि उनका जो ऑयल है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स हैं। ऑन टेस्टिंग, जब ऑयल को टेस्ट किया गया, ऑल क्लेम्स वर फाउंड फॉल्स, सभी क्लेम रॉन्ग थे। मैनी क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स मार्क देयर प्रोडक्ट एज पॉली कॉटन, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर पॉली कॉटन मार्क करते हैं। हेयर पॉली मीन्स पॉलिनोसिक एंड नॉट पॉलिस्टर। द फॉर्मर मटेरियल इज़ वेरी चीप, जो पॉलिनोसिक है वो बहुत ज़्यादा चीप मटेरियल होता है एज़ कम्पेयर टू द लेटर, एंड द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट, और कंज्यूमर्स को इसके बारे में पता नहीं होता। इंस्टेंट नूडल्स कैन ओनली बी सोल्ड इन द पैकिंग ऑफ 100 ग्राम्स, जो इंस्टेंट नूडल्स है उनको सेल किया जाता है 100 ग्राम्स की पैकिंग में। बट इन केस ऑफ सम मैन्युफैक्चरर्स देयर आर जस्ट 80 ग्राम नूडल्स इन द पैकेट। बट कुछ मैन्युफैक्चरर्स के केस में अगर हम मेजर करें वेट को नूडल्स के, तो पैकेट में जस्ट 80 ग्राम्स नूडल्स ही होते हैं। अ वुमेन गॉट एडमिटेड इन अ सिविल हॉस्पिटल फॉर एन अपेंडिक्स ऑपरेशन, एक वुमेन हॉस्पिटल में एडमिट हुई अपेंडिक्स ऑपरेशन के लिए। बट द डॉक्टर ट्रीटेड हर नेग्लिजेंटली, डॉक्टर ने उसे बहुत ही केयरलेसली ट्रीट किया एंड रिमूव्ड हर गॉल ब्लैडर, और उनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया इंस्टेड ऑफ अपेंडिक्स की जगह पे। एंड एज अ रिजल्ट द वुमेन डाइड, और इससे उस लेडी की डेथ हो गई। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, थैंक यू।